बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आप मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। बाब नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 3 है, पेज 72 और टॉपिक है आज का ज़राअत। ठीक है, हमने बाब 8 में माशी तरक्की पढ़ी। रिकैप थोड़ा सा कर लें। माशी तरक्की पढ़ी और उसमें हमने मईशत के शोबे पढ़े जिसमें मादनियात था, ज़राअत था और सनतें थी। मादनियात को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज हमने ज़राअत को डिटेल में पढ़ना है। हम अच्छी तरह जानते हैं हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, और हमारी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ज़राअत की अहमियत को इसमें पढ़ेंगे कि ज़राअत की अहमियत हमारी मुल्क की मईशत में क्या है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आप 7th क्लास में भी अगर रिकैप कर लें तो 7th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं ये सारे डिटेल में अच्छे तरीके से। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो हमारा जीडीपी है जिसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ये हमारा जो है 25.26% जो है ये मुल्क का जो है वो हो रहा है। ठीक है, ज़राअत पर डिपेंड करता है। और ज़राअत जो हमारी क्यों अच्छी है, क्योंकि हमारा इरिगेशन सिस्टम जो है वो अच्छा है जो कि हमारी ज़राअत को सपोर्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो अहमियत है ज़राअत के हवाले से वो है ख़ुराक का हसूल, कि हम ज़राअत से क्या हासिल करते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये ख़ुराक की ज़रूरियात को पूरा करता है। जो कि हमारा मुल्क गंदम खाने वाले लोगों का है, तो गंदम के लिए हमारे 1 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जो कि पूरे मुल्क का 51% बनता है। ठीक है, और गंदम जो है हमारी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करती है। उसके अलावा हमारी कपास है, चावल हमारा 60% हमारे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। ठीक है, गन्ना, जवार, बाजरा, दालें, सब्ज़ियाँ वगैरह ये सारी की सारी हमारी ख़ुराक की जो हसूल का ज़रिया है वो हमारी ज़राअत पर डिपेंड करता है। उसके अलावा हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में 2% सालाना आबादी जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, ख़ुराक की ज़रूरत भी उसी तरीके से इजाफ़ा हो रहा है। तो यही सारे जो ज़रूरियात हैं वो सब की सब हमारी ज़राअत से पूरी हो रही हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा इसका है जो अहमियत है वो है कौमी आमदनी का ज़रिया, यानी ज़राअत जो है वो हमारी नेशनल इनकम का ज़रिया भी है। वो कैसे है कि इसके ज़रिए से हम लोग खुशहाली की तरफ ज़र मुबादला कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। ठीक है, और इस तरीके से हम खुशहाली की तरफ चलते हैं। जैसे कि चावल जो है वो 2 मिलियन टन जो है वो हम लोग बीज रहे हैं और हासिल कर रहे हैं, जो कि दुनिया की 10% तिजारत है। ठीक है, 10% तिजारत जो है हमारी चावल पर है और ये दूसरा बड़ा ज़रिया है कौमी आमदनी का। ठीक, उसके बाद कपास है। ठीक है, ये तीसरा बड़ा ज़रिया है हमारी कौमी पैदावार का ज़राअत में, और इसका जो 9.8% है कपास का शेयर है हमारे मुल्क में। ठीक है, जो कि हमारे ग्लोबल कॉटन जो है उस पर पूरा हो रहा है, 9.81% जो है। ठीक है, गन्ना जो है वो 0.7% जो हमारी जीडीपी को पूरा कर रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों की जो मेयार ज़िंदगी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हमारी अहमियत है ज़राअत की वो है सनतों के लिए ख़ाम माल की फ़राहमी, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो सनत है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कॉटन इंडस्ट्री है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे घी है, साबुन है, डबल रोटी है, जूस है, ठीक है, फलों की फैक्ट्रियाँ हैं, ये सारी की सारी जो है शुगर मिल्स हैं, ये सब की सब हमारी ज़राअत पर ही डिपेंड करती है। और इंडस्ट्री को किसी भी इंडस्ट्री को प्रोडक्ट जो है बनाने के लिए ख़ाम माल की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि कपास है, कपास जो है हम ख़ाम माल के तौर पर मुहैया करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और वहाँ से जो है ये मुख्तलिफ़ कपड़ा बनता है, धागा बनता है, ये चीज़ें जो है बन के हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो है वो हासिल होता है। उसके अलावा लाइव स्टॉक जो है वो भी हमारी ज़राअत से ही मुंसलिक है, कि चारा जो है हम ज़राअत के ज़रिए लाइव स्टॉक को देते हैं और उनसे जो है हम ऊन और चमड़ा हासिल करके मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाकर हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का और एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें ज़र मुबादला हासिल होता है। उसके बाद अगला जो हमारी अहमियत है ज़राअत की वो है रोज़गार का हसूल। ठीक है,
इससे हमारी माशी तरक्की में इजाफ़ा होता है, ठीक है। रोज़गार हर बंदा जो है किसी न किसी तरीके से बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत के साथ मुंसलिक है, ठीक है। और जैसे कि फार्मर्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट मुंसलिक हैं इससे, ज़राअत से। उसके अलावा जो मंडियों में जो काम करते हैं वो इनडायरेक्ट हैं, जो आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो इनडायरेक्ट इनसे मुंसलिक होते हैं ज़राअत के साथ। और ज़ाहिर है लोगों को जब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, गन्ना ज़्यादा होगा, आपकी कपास ज़्यादा होगी, चावल ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो लोगों को रोज़गार मुहैया होगा, ठीक है। और रोज़गार जब होगा तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ होंगी, म्यार ज़िंदगी उनकी बढ़ेगी। लेबर फ़ोर्स, जो मुल्क की लेबर फ़ोर्स का करीबन 48% जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लोग भी जब ज़राअत की चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो भी इसी तरीके से रोज़ी इसी के ज़रिए से कमा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जीएसपी को जो है ये रोज़गार जो है वो डायरेक्ट जो है जीएसपी को हमारे असरअंदाज़ करता है। साथ ही साथ सालाना आमदनी, जो लोगों की सालाना आमदनी है उस पर भी असरअंदाज़ होता है। और आमदनी के इजाफे से इंसानों की सहूलियात बढ़ जाती हैं, ठीक है। और उनका बेहतर से बेहतर जो है वो सेहत और तालीम की तरफ वो तवज्जो दे सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी हमारा ज़र मुबादले का ज़रिया है, ठीक है। अगला जो अहमियत है वो है ज़र मुबादला यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज। तो कामयाब ज़रूरी शोबे की बदौलत ही मुल्क की जो अशिया हैं, ज़रूरी अशिया है, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें, चावल है, कपास है, और इसकी पैदावार जो है, प्रोडक्ट्स जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक को एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो कमा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हम ये जानते हैं 9.8 बिलियन गांठे कपास की जो हर साल हम प्रोड्यूस करते हैं, जबकि चावल जो है 43 मिलियन टन जो है वो हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं। और इनको एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाते हैं। और फिर यही ज़र मुबादला मुल्क की इंडस्ट्री की ज़रूरियात, जिसमें टेक्नोलॉजी आती है, मशीनरी आती है, मीशत आती है, इन्वेस्टमेंट आती है, इन पर जो है हम खर्च करते हैं। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुल्क का होता है उसको बेहतर बनाने के लिए भी हम यही ज़र मुबादला जो है खर्च करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारी तालीम है, सेहत है, ठीक है, और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हमारे आ जाते हैं उसमें ये चीज़ शामिल होती है। उसके बाद आखिरी जो हमारा आता है कि माशी तरक्की का ये ज़रिया है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो सोर्स ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट है। जो ज़राअत की टोटल जीडीपी है उसका 25% जो है वो हम ज़राअत से पूरा करें। टोटल जो मुल्क की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, उसका 25% जो है हम ज़राअत से पूरा कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सेक्टर है जो कि जीडीपी में अपना नाम है इसका, ज़राअत का, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान की मजमूई जो कौमी आमदनी है तकरीबन 21%, वो तो मैंने आपको 21 नहीं 25% है, ठीक है। 25% जो है हम इसी से पूरा कर रहे हैं। और हमारी माशी तरक्की का इन्हिसार भी इसी पर है, ठीक है। गुरबत का ख़ात्मा भी इसी से होता है। ज़ाहिर है जितना ज़्यादा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी उतना ही ज़्यादा हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ गामज़न करेगा और माशी तरक्की जो है वो होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।